कहते हैं, अगर आप किसी के प्रति अपनी भावनाओं और प्रेम को बता या जता नहीं पा रहे हैं तो कला उसका सबसे कारगर उपाय है। और एंशिएंट टाइम से अपनी प्रकृति, पशु, पक्षियों और कल्चर के प्रति अपना स्नेह दिखाने के लिए कलाकार कलाकृतियाँ बनाते आए हैं, जो हमारी धरोहर हैं और हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा भी। और ऐसी ही नेचर से प्यार करने वाली फोक आर्ट के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ, और इस लोक कला का नाम है गोंड आर्ट। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाय, मैं हूँ पायल और लेकर आ गई हूँ फोक कथा का ब्रांड न्यू एपिसोड। गोंड आर्ट एक ट्राइबल आर्ट है। गोंड आर्ट गोंड ट्राइब के द्वारा बनाई गई एक पुरानी ट्रेडिशनल आर्ट है। हालांकि ये काफी पुरानी है, फिर भी नए स्टाइल और उभरते कलाकारों के साथ कंटेम्प्रेरी आर्ट के रूप में विकसित हुई है। गोंड ट्राइब भारत की लार्जेस्ट ट्राइब है, जो कि मेनली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑल्दो मॉडर्न गोंड आर्ट सेंट्रल इंडिया में काफी केंद्रित है। गोंड ट्राइब प्रकृति से बहुत क्लोजली जुड़ी हुई है और सेंचुरीज से घने जंगलों में रहती है। उनके अपने यूनिक ट्रेडिशंस एंड कल्चर हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके पेंटिंग्स की आत्मा इनके जानवरों, पक्षियों, जंगलों, वाटर बॉडीज इन सब में रहती है। अब बात करते हैं गोंड आर्ट के इतिहास की। गोंड शब्द द्रविडियन एक्सप्रेशन गोंड से आया है, जिसका मतलब होता है हरा पहाड़। गोंड आर्ट का इतिहास गोंड लोगों जितना ही पुराना है, यानी 1400 साल से भी ज्यादा पुराना। गोंड लोगों का मानना है कि एक सुंदर चित्र देखना शुभ और सौभाग्य लाता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम वो अपने मिट्टी के घरों और दीवारों को अपने रिचुअल्स, मोटिव्स एंड सराउंडिंग्स के सुंदर चित्रों से पेंट करते रहे हैं। अगर आप भी इन ब्यूटीफुल पेंटिंग्स को देखना चाहते हैं तो यू कैन विजिट पाटनगढ़ विलेज इन डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट, जहां पर सभी घरों में ये सुंदर वॉल पेंटिंग्स हैं। गोंड आर्ट ओरिजिनली प्रकृति की पूजा में भेंट के रूप में बनाई गई थी। इनिशियली गोंड नेचुरल रंगों से यूज करके पेंट किया करते थे। छुई मिट्टी, लोकल सैंड से पीला, पेड़ से गहरा लाल, लकड़ी के कोयले से काला और गाय के गोबर से हरा रंग बनाया जाता था। करंटली सारे कलाकार पेंटिंग के लिए एक्रिलिक कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। गोंड कम्युनिटी में प्रधान वॉल पेंटिंग में एक्सपर्ट होते हैं और इंटरेस्टिंगली वो सिंगिंग एंड डांसिंग में भी बहुत अच्छे होते हैं। भारत में कई सारे प्रधान गोंड आर्टिस्ट को अलग अलग सम्मानों से नवाजा गया है। गोंड आर्ट इस ट्राइब के स्वभाव और रहन सहन की खुली किताब है। इन आर्टवर्क्स को देखकर कभी तो ऐसा लगता है कि कलाकारों की इमेजिनेशन कितनी कलरफुल है, और कभी ऐसा कि नेचर के सबसे फीके चित्रों को भी रंगों से कैसे जीवंत बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छिपकली या ऐसे ही अनआर्टिस्टिक एनिमल को शार्प कलर से रंग कर पेंटिंग के सुंदर नमूनों में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अगर हम इनकी फिलॉसफी की बात करें तो ये प्रकृति को भी रंग देने की उत्कृष्ट भावना को प्रदर्शित करता है। 1980 के दशक की शुरुआत में विभिन्न कला रूपों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भोपाल में भारत भवन की स्थापना की गई थी। जे स्वामीनाथन, जो इस संस्थान का नेतृत्व कर रहे थे, विभिन्न आदिवासी कला रूपों की तलाश कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें ग्रामीण डिंडोरी में 17 साल के युवा जनगढ़ श्याम की सुंदर वॉल पेंटिंग मिली। जनगढ़ श्याम और अन्य कलाकारों को कला के आधुनिक माध्यमों को आजमाने के लिए भारत भवन भोपाल आमंत्रित किया गया, जहां उनके क्रिएटिव स्टाइल में काफी बदलाव आया। जनगढ़ श्याम ने कैनवस, ब्रश और एक्रिलिक पेंटिंग्स को अच्छे से अडैप्ट किया। उनके एक्सेप्शनल स्किल और ब्राइट कलर्स के सुंदर उपयोग ने उन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया और गोंड कला को नई ऊंचाइयां दी। जनगढ़ श्याम की बढ़ती लोकप्रियता के साथ उनके गांव के कई और कलाकारों ने गोंड आर्ट को फुल टाइम जॉब की तरह ले लिया। अब बात गोंड पेंटिंग्स के मोटिव्स, थीम्स एंड सब्जेक्ट्स की। गोंड जनजातियां प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं और ये उनके चित्रों में भी दिखाई देता है। कुछ ऐसे विषय जो आमतौर पर गोंड चित्रों में पाए जाते हैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। जैसे गोंड कलाकार विशेष रूप से जानवरों को ड्रॉ करना पसंद करते हैं जो मध्य भारत के जंगलों में पाए जा सकते हैं, जैसे हिरण, पक्षी, मोर, माइथोलॉजिकल एनिमल, शेर, मछलियाँ, कछुए, सांप, गाय, हाथी और भी बहुत कुछ। दूसरा, महुए के पेड़ को गोंड समुदाय में बहुत पवित्र माना जाता है और इसे ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है।
इस आदिवासी समुदाय द्वारा कई सारे उद्देश्यों के लिए महुआ के पेड़, फल, बीज और पत्तियों का उपयोग किया जाता है। महुआ गोंड के बहुत सारे चित्रों में दिखाई देता है। आप महुआ फलों को इकट्ठा करने या बहुत व्यापक रूप से प्रार्थना करने वाली महिलाओं के चित्र इस पेंटिंग में पा सकते हैं। समय के साथ गोंड आर्ट काफी ज्यादा डेवलप हो रही है और आप हवाई जहाज, साइकिल, कार, टेक्नोलॉजी को शोकेस करने वाली मॉडर्न पेंटिंग्स पा सकते हैं। गोंड कम्युनिटी में बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज प्रचलित हैं। मिथ्स, लेजेंड्स, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स और डेली लाइफ के अन्य पहलुओं को पेंटिंग्स में देखा जा सकता है। हिंदू देवता जैसे भगवान शिव, जिन्हें बड़ा देव कहा जाता है, भगवान कृष्ण, भगवान गणेश, ये सब भी इन पेंटिंग्स में देखे जा सकते हैं। स्थानीय देवता जैसे फुलवारी देवी, काली देवी, जलहरीन देवी, नदी देवी, मराही देवी, इन सब देवियों को भी इन पेंटिंग्स में देखा जा सकता है। बात करें फोक टेल्स की, सो फोक टेल्स गोंड पेंटिंग्स का सबसे अच्छा और अहम हिस्सा है। लोक कथाएं पेंटिंग्स में एक कहानी जोड़ती हैं जो उन्हें यूनिक बनाती है। गोंड पेंटिंग्स में सपने, भावनाओं और कल्पना जैसी अमूर्त अवधारणाओं को भी पोर्ट्रे किया गया है। उनकी कला रिच इन डिटेल्स, रंग, रहस्य और यहाँ तक कि हास्य में भी समृद्ध है। गोंड पेंटिंग्स के कुछ सिग्नेचर स्टाइल्स एंड पैटर्न्स होते हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। पैटर्न एक डेकोरेटिव डिजाइन है जिसे इमेज को भरने के लिए कई बार दोहराया जाता है। हर एक गोंड आर्टिस्ट का एक यूनिक सिग्नेचर स्टाइल होता है जिसका यूज वो अपनी पेंटिंग्स में करते हैं। इस सिग्नेचर स्टाइल का यूज कोलाज में एक फुल पिक्चर बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि डॉट्स, फाइन लाइंस, कर्व्ड लाइंस, डैशेस, फिश स्केल्स, पानी की बूंदें, बीजों के आकार, ज्योमेट्रिकल शेप्स आदि। गोंड पेंटिंग्स के लिए मूल कैनवस उनके घरों की दीवारें और फर्श थे। गोंड आज तक इस प्रथा को जारी रखते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों, समारोहों जैसे करवा चौथ, दिवाली, अष्टमी, नागपंचमी, इसके समय अपनी दीवारों को चित्रित करते हैं। पेंटिंग्स आमतौर पर इन समारोहों और अनुष्ठानों को दर्शाती हैं। इन दिनों गोंड कलाकारों ने पोस्टर रंगों और कैनवस का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जो चित्रों को और भी रंगीन बनाता है। लकड़ी, ट्रे और बक्से पर आधुनिक गोंड पेंटिंग भी तेजी से पॉपुलर हो रही है। फॉर्चुनेटली गोंड कलाकारों ने अपने काम सहित दुनिया भर की कला दीर्घाओं के साथ पहचान हासिल की है। भारत सरकार भी अपनी विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास कर रही है और स्मार्ट सिटी के तहत भारत के कई सारे शहरों में कई सारी बिल्डिंग्स पर आपको ये मॉडर्न गोंड पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। अब बात कलाकारों की। लंबी घास के बीच एक नन्ही चींटी से लेकर लंबी सींगों वाले ऐसे खूबसूरत हिरण तक जिसके सींग फूलों से लदे पेड़ जैसे दिखाई देते हैं, जिन पर चिड़ियों का झुंड बैठा है, और पुराने जमाने की तरह उड़ने वाले घोड़ों तक, गोंड कलाकार अपनी क्रिएटिविटी को कला में बदलने में माहिर हैं। कुछ कलाकार जिन्होंने गोंड आर्ट को पूरी दुनिया में मशहूर किया, अपने काम से वाहवाही और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। जनगढ़ सिंह श्याम, नंकुशिया बाई, मयंक एन जापानी श्याम, सुभाष व्याम एंड दुर्गाबाई व्याम, धावत सिंह उइके, भज्जू श्याम, जिन्हें दुर्गाबाई व्याम के साथ द नाइट लाइफ ऑफ ट्रीज पर उनके काम के लिए इटालियन बोलोग्ना रगाजी से सम्मानित किया गया। कला में उनके योगदान के लिए 2018 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा कलाबाई कैनवस पर एक्रेलिक और ब्रश का उपयोग करने वाली पहली प्रधान गोंड महिला। वेंकट रामन सिंह श्याम, सुरेश कुमार धुर्वे, जिन्होंने अपना एक सिग्नेचर स्टाइल सीढ़ी पीढ़ी डिजाइन डेवलप किया। नर्मदा प्रसाद टेकम, गरीबा सिंह टेकम, राजेंद्र श्याम, कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने गोंड आर्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी कला, अपनी मेहनत से देश और दुनिया तक पहुंचाया। कई बार जब हम किसी आर्ट पीस को देखते हैं, हमें अंदाजा नहीं होता कि इसके पीछे कितने सालों की, कितनी पीढ़ियों की मेहनत और कितना इमोशनल और कल्चरल इन्वेस्टमेंट है। सो आप अगर ये आर्ट देखना चाहते हैं, अपने किसी भी नज़दीक के सरकारी कला केंद्र पर जा सकते हैं, सरकारी हस्तकला केंद्र पर जा सकते हैं और गोंड आर्ट के नमूने देख सकते हैं, उन्हें खरीद भी सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि आप भी थोड़ा बहुत ये आर्ट बनाना सीखें अपनी नॉलेज के लिए, और बनाकर मुझे टैग ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिलूंगी @भाईसाहब के नाम से। आप मुझे वहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। सो आज का ये
एपिसोड यहीं तक। अगले एपिसोड में एक और बेहतरीन भारत की लोक कला के साथ आपको मिलूंगी इन फोक कथा। मेरा नाम है पायल। टेक केयर। रेडियो सिटी पर फोक कथा।